इनके फैशन शो में भी देखेंगे, पोलो कंपनी, आपका रॉल्स लॉरेंस, ये कंपनी है जो गारमेंट्स वगैरह के सेक्टर में बहुत आगे जाती है यहाँ पर। एक और चीज देखेंगे आप लोग, कैल्विन क्लीन। कैल्विन क्लीन भी किसका है? क्लीन का है। ये भी ज्यूज थे। एक बहुत फेमस ज्यूज, ज्यूज मतलब यहूदी, और इसराइल का इनडायरेक्टली कंट्रोल है उसमें, जो है प्लिजर। इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है हयात रिजेंसी। हयात होटल आप देखे होंगे, इंडिया के जितने बड़े शहर होंगे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, हर जगह आपको हयात मिलेगा, और एकदम प्रीमियम लोकेशन पे, एयरपोर्ट के पास, मेगा सेंटर के पास, रेलवे स्टेशन तो हाँ वहां भी मिलता है। तो बड़े बड़े होटल, ऐसा नहीं, 150 देशों में इनकी होटल है। और इनके होटल ऐसा नॉर्मल मत समझिएगा, इस होटलों में प्रधानमंत्री तक रुकते हैं लोग। अगर मान के चले, बहुत सारे प्रधानमंत्री G20 की समिट में आए थे ना, किसी को ललित में रखा गया था, किसी को ग्रैंड हयात में, तो किसी को हयात में। तो ये नॉर्मल होटल नहीं है, नॉर्मल आदमी के बस के बाहर का चीज है। तो दुनिया में इतना बड़े बड़े ये लोग का इतना पावरफुल रहते हैं यहाँ। अब इसमें होटल वगैरह, और ऐसा ही नहीं, इसराइल अपनी टेक्नोलॉजी में भी देखिए, उसका पेगासस सॉफ्टवेयर है। किसके मोबाइल में पेगासस लगा है किसी को नहीं पता है। पेगासस इमरान खान के मोबाइल पे पेगासस लगा दिया था, पूरी विपक्ष से लेके चारों ओर से परेशान थे लोग पेगासस से। आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। ऑटोमेटिक इंस्टॉल कैसे हो जाएगा भैया? पेगासस सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड गूगल का है गूगल लैरी पेज का है, ये भी ज्यूज वो भी ज्यूज। इंस्टॉल कर दिया, जाइए काम से, एगो अपडेट मारिएगा, एगो इंस्टॉल लेके चल जाएंगे यहाँ पे। कौन जाएगा इनसे टकराने? पेगासस सॉफ्टवेयर इनका है यहाँ पे। मोसाद दुनिया में सबसे ज्यादा खुफिया एजेंसी है। ईरान अपना परमाणु बम बना रहा था, इसराइल को लग गया कि ईरान परमाणु बम बना लेगा तो दे देगा हमास को, हमास मार देगा। इसलिए उसके परमाणु कार्यक्रम के जो वैज्ञानिक थे, फकीर ज्यादा, उन्हीं को मार दिया। 8 साल तक उनकी रेकी किया था, 8 साल तक, कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, उसके मरवा चले गए यहाँ पे। सेना प्रमुख को मरा दिया उनपे, कासिम को। तो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, इसके ऊपर आप बम मारने जाइएगा, इसराइल को आयरन डोम सिस्टम रोक लेगा। इसराइल में 9 बिलियन के 9 मिलियन सारे के सारे लोग सैनिक है। हर एक व्यक्ति को जब सैनिक की ट्रेनिंग दे दी जाती है ना, एटलीस्ट बंदूक तो चलाना जान जाता है। अभी किसी को भारत में जो बंदूक नहीं चलाना जानता होगा, उसको दे दीजिएगा ना, लो भैया काल गुस्ताख है, फायर करो, तो उड़ा देगा दूसरे का घर। आर्मी की ट्रेनिंग ले लेना बहुत बड़ी चीज हो। तो इसराइल से कोई बड़ा देश, बड़ी कंपनी, बड़ा संगठन नहीं टकराना चाहता, क्योंकि वो ना इतना चारों ओर से घेर के रखा है ना, आपका मोबाइल, लैपटॉप। ये तो हम छोटा सा बस आपको एग्जांपल बताएं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, दुनिया, अमेरिका में 6 मिलियन यहूदी रहते हैं, ज्यूज रहते हैं, और अगले साल अमेरिका में इलेक्शन है। और आपको पता है, इलेक्शन जीतना मतलब बढ़िया आपका कैंपेन होना चाहिए, प्रचार बड़ी लेवल का होना चाहिए। प्रचार कहाँ कीजिएगा? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सब ना मेन मेन चीज है, गूगल, ये सब। अगर ये जाइंट कंपनी आपके खिलाफ हो जाए, आप मुखिया के चुनाव में हार जाइएगा, क्योंकि आज डिजिटल जमाना है यहाँ पे। तो अभी क्या है, जो बाइडन को चुनाव जीतना है, इसलिए जो बाइडन धड़ाक से अपना एगो विमान वाहक पोत भेज दिए इसराइल के पास, एक ठो और भेज दिए, ताकि इधर से रूस ना चलाए हमास या फिलिस्तीन की मदद करने के लिए। और खुद भी चले गए जो बाइडन मिलने के लिए नेतन्याहू से, ताकि यहाँ की ज्यूज कम्युनिटी इनके खिलाफ ना हो। यहाँ पर उनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं, सारा खेल पावर का है यहाँ पर। ये इसराइल जो यहाँ पर हो रहा है, इसलिए कोई नहीं टकराता है। फिलिस्तीन इतना बड़ा था 1946 में, उसके बाद धीरे धीरे कटते गया, आज इतना है। और आने वाले 2-3 महीने में ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे खत्म करेगा, नेक्स्ट राउंड में मार देगा इसको, गाजा को खत्म करके अब मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में शिफ्ट कर देगा, और यहाँ घर द्वार बना के इनके लिए एक कॉलोनी बना देगा, और ये एरिया लेके चला जाएगा। इनको मारता है धड़ल्ले से सबके सामने, और इसको मारता है धीरे धीरे धीरे, पता नहीं चले। पता कैसे चलेगा? गूगल, फेसबुक, गूगल सब कहाँ है, आपको नहीं पता चलने वाला। समेट दिया फिलिस्तीन को यहाँ से ले आके यहाँ तक, यहाँ। और इसराइल में जो मतलब हालात हैं इसराइल के और हमास के चक्कर में, लाशों की मंडी लगा दिया। ये अगर भारत, देखिए आप समझिए ध्यान से, भारत अगर कश्मीर में उधर से गोली चलती है आतंकवादियों से, हम लोग आतंकवादी को मार देते हैं ना, अमेरिका का राजदूत, सुनिए ध्यान से, अमेरिका का राजदूत पीओके में पहुंच जाता है। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और यहां पे मानवाधिकार नहीं आ रहा है। हम लोग अगर कश्मीर में एक आतंकवादी को मार देंगे तो छाती चीरने लगेगा सब अमेरिका, ब्रिटेन, मानवाधिकार हनन हो गया। और ये आतंकवादी मिले या ना मिले, हमास मिले ना मिले, उससे मतलब नहीं है, सामने जो आया मार दो, लाश का मंडी बना दिया। इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है यहाँ पर। देखिए, हम इस फिलिस्तीन के लोग, जो आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी ये हो चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
ऐसा नहीं है कि इन अंग्रेजों के चाल चलन से हम वाकिफ नहीं, खून की नदियां बहा के गए हैं सब यहाँ। जलियांवाला बाग में क्या गलती थी? वो लोग तो नॉर्मल अपनी बातों के लिए इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का दिन था, खुशी मनाने का था कि फसल कटी है, गेहूं काटे हैं सब। जलियांवाला बाग में लाश बिछा, ना बड़ा देखा ना बूढ़ा देखा, सबको मार दिया। तो फिलिस्तीन जो आज देख रहा है, हम लोग उसको झेल चुके हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज क्या तकलीफ देखे होंगे सब। आज तो पूरी दुनिया देख रही है, न्यूज है, गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर है, जहां से हमारे पास इमेजेज आ रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब हम गुलाम थे उस समय कोई देखने वाला नहीं था, चाहे जिसका मर्डर करे, जिसका रेप करे, कुछ भी करे, अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं था। क्या झेले होंगे हमारे पूर्वज भी हम लोग के पास। यहाँ पर बंगाल की घटना बताते हैं, जब हम लोग जब गुलाम थे 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, 40 लाख लोग मरे थे। एक बार दोबारा गिन लीजिएगा, 40 लाख लोग मरे थे, 40 लाख भूख से मरे थे। इस तरह से देखिए, ये बेचारा यहाँ है, यहाँ पे ये देखिए, ये कुत्ता है ना, यहाँ पे कुत्ता से ज्यादा हड्डी इस बेचारे इस बच्चे की। आपको तरस, ये भारत का इंसान है, ये इंडिया का, बंगाल का था, ये समझा के कि नहीं? यहाँ पे कि अंग्रेजों ने मार, इस तरह से लोग मरे थे यहाँ पर। नगर निगम की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी थी ना, उस पर लाश भरा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत से अनाज को ले जाकर 1943 में चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इंग्लैंड के सैनिक खाना खा सके, उनका पेट भर सके और वो लोग टनाटन रह सके। लेकिन भारत के 40 लाख लोग मर गए, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बंगाल से लेटर लिखा गया विंस्टन चर्चिल के पास, तो विंस्टन चर्चिल को जब लेटर लिखा गया कि बंगाल में 40 लाख लोग मर गए हैं, सड़कों के किनारे लोग रुके हैं, ऐसा लगता है कि ड्यूटी के टाइम जाते हैं तो लगता है कि वो मरने वाला है, ड्यूटी से लौट के आते हैं तो भूख से मर चुका रहता है, खाना भेजवाइए, यहां से अनाज मत ले जाइए सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो विंस्टन चर्चिल कहता है गांधी क्यों नहीं मर रहा है? सोचिए, गांधी क्यों नहीं मर रहा है? ये विंस्टन चर्चिल का लेटर है, गांधी को मरने दो, यहाँ पे भूखे मरने दो। यहाँ ये हाल था हमारे देश का, हम लोग भी झेले हैं यहाँ पर। लेकिन जो अभी के समय में जो फिलिस्तीन का सिनेरियो है, उसमें सबसे जो दिल दहलाने वाली चीज है, मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है, वो ये है कि ये छोटे बच्चे, मतलब जिनका उम्र 1-2 साल हो गए, ये मरने की उम्र के नहीं थे। आप यकीन मानिए, आपके घर में या बगल में अगर कुत्ता भी बच्चा दिया होगा ना, आप उसको भी नहीं मारिए। एक उम्र होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वहां पे अस्पताल पे कर देना ये एक मतलब बियॉन्ड क्रॉस द लिमिट हो जाना। इसराइल को और विश्व को भी ये बात सोचनी चाहिए कि क्या हम अपनी राजनीति और जमीन के साम्राज्यवाद में इतना गिर जाएंगे कि हम लोग को ये 1 साल 2 साल के बच्चे नहीं दिखेंगे। दुनिया में सबसे भारी चीज पढ़ाते तो कहते ओस्मियम सबसे भारी। दुनिया का सबसे भारी चीज क्या होता है पता है? एक बाप के गोद में एक बेटे का लाश। खैर ये अंग्रेज और को कौन समझाए? 1971 में हम लोगों ने 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया था। लेकिन हम पाकिस्तान से भी कहते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि हमने उन 93,000 को गोली मार दिया? निहत्ते थे वो लोग 93,000। हमने खाना पीना खिला के लौटाया था। ना ही हमने किसी बच्चियों को मारा, ना छोटे बच्चों पे बम गिराया, ना ही किसी महिलाओं के साथ अत्याचार किया। जानते हैं क्यों? हम हिंदुस्तानी हैं, हमें संस्कार हमारे डीएनए में है। हमारे यहाँ महाभारत जैसी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि महाभारत में किसी छोटे बच्चे को या इस तरह का निसंग मतलब अत्याचार हुआ था। सोने की लंका जला दी गई थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हम लोगों ने मानवता लांघी थी या फिर किसी महिला के साथ या बच्चे के साथ अत्याचार हुआ। विश्व बिरादरी को राजनीति अपनी जगह पे है, जमीन की लड़ाई अपनी जगह पे है। अब आतंकवाद भारत से ज्यादा नहीं झेल रहा है कोई। डेली हमारे यहाँ कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन होता है। आप देखिएगा नक्सल से प्रभावित होते हैं हम लोग, यहाँ पूर्वोत्तर में अलगाववाद से प्रभावित होते हैं हम लोग भी होते हैं। यहाँ पे हर चीज अपने जगह पे है, लेकिन एक होता है कि ये इतना छोटा भी लड़के के साथ ऐसा नहीं होना। इसीलिए हम कहते हैं हमें गर्व है अपने भारतीय संस्कृति। कभी कभी लगता है कि कहते हैं कि अहंकार खराब चीज है, घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको हिंदुस्तानी होने पे घमंड है इस बात पे। हालांकि घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन है, क्योंकि हम ऐसे महान देश में जन्म लिए हैं ना, जहां दुश्मनों से भी इज्जत से बैठाया गया था, यहाँ पर बगल में बराबरी में बैठ के और ये साइन किए थे यहाँ पर। यही सब लगता है कि बहुत हम लोग पिछले जन्म में या क्या अच्छाई किए थे कि हिंदुस्तान में जन्म लिए, ताकि हम लोग को ऐसा संस्कार देखने को मिला यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि ये हम लोग को नहीं सताए सब। देखिए अंग्रेज पहले भी आए थे सब, वास्को डिगामा पहले भी आया था, अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, सब भारत को लूटने आए थे सब यहाँ पे। अभी भी भारत में आ रहे हैं सब यहाँ।
अंतर क्या है समझिएगा ध्यान से। वास्को डी गामा फिजिकली आया था, ये लोग फिजिकली आए थे, अभी ये सब डिजिटली आते हैं सब, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये वो। अब हर हिंदुस्तानी अपने आप से सोचे, क्या हम गूगल, फेसबुक, एंड्रॉइड, विंडोज इसके हटा के हमें क्या इंडियन वर्जन पे काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें इन पे इतना डिपेंडेंसी ठीक है? ये किसी के साथ कर सकते हैं यहाँ पर। अमेरिका का क्या भरोसा, 1971 में जब ये हम लोग सरेंडर करा रहे थे, परमाणु बम मारने आया था हमारे पास। अरे यहाँ आया था ना परमाणु बम मारने, ये किसी भरोसा नहीं, बड़ी तेज पलट जाते हैं सब। मोदी जी को वीजा नहीं दिया था, कहा था वीजा नहीं देंगे, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाद में बुला के पिज्जा खिला रहा है, पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ। इन लोग का नहीं। तो हम हिंदुस्तान वाले जितना जल्दी वक्त रहते समझ जाइए, हमें अपना इस को डेडिकेटेड चीज बनाना चाहिए, वरना रूस जैसे देश को ये लोग घुटने पे ला दिए। यूक्रेन में कोई मरता है ना, जेलेंस्की, ज्यूज, यूक्रेन में एगो लाश गिरती है तो पूरा दुनिया तहलका मचा देती है। यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग। यूएनओ कहता है कि वहां पे बच्चों का कब्र, बच्चों के लिए कब्रगाह बन गया है, कहता है यूएनओ को ही खत्म कर दो, चीफ को ही हटा दो, यूएनओ महासचिव को। भारत को समझदार रहना चाहिए, वरना ये घेर लेंगे। और हम अगेन धन्यवाद देते हैं भारत की उन तीनों सेनाओं को, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो हमारे भारत माँ को चाहे जिधर से भी देखेंगे आंख निकाल लिया जाएगा भारत की ओर देखने वालों को। वरना हम लोग का भी हाल यही करके गए हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारा यही हाल होता, 1947 से पहले ये हाल हमारा था। और धन्य है उनकी आत्माओं को शांति दे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके नामों तो हम तो जानते हैं, और ऐसे लाखों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके हम नाम तक नहीं जानते, जो हमारे बेहतर भविष्य के लिए, हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानी देके चले गए। वरना जो वहां हो रहा है वो भारत में होकर गया है। ऐसा नहीं उस समय मीडिया उतनी नहीं थी। तो आप इस चीज को समझते हैं, और हमें जहां तक लगता है